चैप्टर नंबर 21 सेलिंग टू बेंजिटियम बाय डब्ल्यू बी ईट्स। आई होप आपने हमारे इसके पहले चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 20 को बहुत प्यार दिया होगा। उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम डब्ल्यू बी ईट्स की एल टी ग्रेड मेंस में सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द पोएट के बारे में। डब्ल्यू बी ईट्स ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट हैं 20th सेंचुरी की, और साथ ही साथ ये लीडिंग फिगर भी माने जाते हैं मॉडर्न पोइट्री में। और इनकी जो वर्क्स हैं वो कंबाइन करती हैं सिम्बोलिज्म को, मिस्टिसिज्म को, फिलॉसफी को, और साथ ही साथ ये रिफ्लेक्शन है ऑन टाइम, एजिंग, और इसके साथ ही साथ इमॉर्टैलिटी पे। अगर हम आगे बात करें इनके पोएम के बारे में, तो ये पोएम पर्टिकुलरली लिखी गई है 1926 में, और इसका पब्लिकेशन होता है द टावर में 1928, और इसकी थीम है सर्च फॉर स्पिरिचुअल इमॉर्टैलिटी थ्रू आर्ट। सेंट्रल आइडिया की बात करें तो ये पोएम डिस्क्राइब करती है एक ओल्ड मैन के बारे में, जो कि ये सोचता है कि ये जो वर्ल्ड उसके अराउंड है ये डोमिनेट कर दिया गया है बाय यूथ, जो यंग लोग हैं, और उनकी फिजिकल ब्यूटी, टेम्पररी प्लेजर, और इन सभी चीज़ों के थ्रू। और आपको याद होगा स्टार्टिंग में ही ये बात आपने देखी होगी, ये इनकी पोएम रिफ्लेक्शन है टाइम, एजिंग एंड इमॉर्टैलिटी पे। तो यहाँ वो यही बात कर रहे हैं कि जो यूथ है वो फिजिकल ब्यूटी, टेम्पररी प्लेजर, इन सब चीज़ों से वो घिर चुके हैं, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं। तो वो ये महसूस यहाँ कर रहे हैं कि इस तरीके के प्लेस में, इस तरीके का जो वर्ल्ड है ये काफ़ी अलग तरीके का वर्ल्ड है, और वो इससे अलग हो चुके हैं, फील्स आउट, अलग हो चुके हैं। इसलिए वो ये डिसाइड करते हैं कि वो बेंजिटियम में जाएंगे, और वहाँ क्या करेंगे, वहाँ स्पिरिचुअल विजडम की तलाश करेंगे, आर्टिस्टिक परफेक्शन में रहेंगे, और उसके बाद ये उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ों को छोड़ने के बाद वो इमॉर्टैलिटी की तरफ चले जाएंगे। मतलब वो उनके लिए लगता है कि अभी इस दुनिया में उनके लिए कुछ नहीं रखा है। ये पोएम रिफ्लेक्ट करती है डब्ल्यू बी येट्स के बिलीफ को कि आर्ट कैन प्रिजर्व ह्यूमन इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिट बियॉन्ड द डिके ऑफ द बॉडी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप चाहें तो इसे एल्टीग्रेड मीन्स में लिख सकते हैं। कौन कौन सी थीम यहाँ पर यूज हुई हैं? थीम 1, थीम 2, थीम 3 एंड हेयर थीम 4। बात करते हैं थीम 1 की, तो ये कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूथ एंड ओल्ड एज है। सेकंड की बात करें स्पिरिचुअल वर्सेस फिजिकल वर्ल्ड। थर्ड की बात करें तो ये पावर ऑफ आर्ट है, और फोर्थ की बात करें सर्च फॉर इटर्नल लाइफ है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट की। सो फर्स्ट, ये पोएम कंट्रास्ट है वाइटैलिटी ऑफ यूथ विथ वीकनेस ऑफ ओल्ड एज। और आपको याद होगा कि हमने रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, और इसके बाद ये मॉडर्न वर्ल्ड में जितनी चीज़ों के बारे में बात की, चाहे आप डावर बीच की भी आप बात कर लो, तो सब में यही चीज़ दिखाई गई है कि जब इंसान का, ये आप चाइल्डहुड से बात करो, उसके बाद यूथ से बात करो, एंड देन ओल्ड एज, इन तीनों के कॉन्सेप्ट में यही चीज़ दिखाया गया है कि जब यूथ से जब आप ओल्ड की तरफ जा रहे हो तो किस तरीके से एजिंग को दिखाया जा रहा है। और इस एजिंग के कॉन्सेप्ट में ये दिखाया जा रहा है कि दुनिया यूथ के एज में, जब विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम अगर आपको याद हो, तो वहाँ पे भी दिखाया गया कि दुनिया सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भाग रही है, और उनके लिए पैसा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। और यहाँ पर भी यूथ को इसी तरीके से दिखाया गया है। आप यहाँ की लाइन देखिएगा, फिजिकल ब्यूटी एंड टेम्पररी प्लीजर, सेकंड लाइन में। तो ये इसी तरीके से लगभग सारी पोएम्स में एक कॉमन लाइन को इंट्रोड्यूस किया गया है। स्पिरिचुअल वर्सेस फिजिकल ब्यूटी के बारे में अगर बात करें तो ये शो करते हैं कि टेम्पररी फिजिकल लाइफ और इटर्नल स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस, इसमें क्या फ़र्क होता है। इसके साथ ही साथ पावर ऑफ आर्ट में देखें तो आर्ट यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एज अ मीन ऑफ अचीविंग इमॉर्टैलिटी एंड प्रिजर्विंग ह्यूमन विजडम। सर्च फॉर इटर्नल लाइफ की बात करें तो पोएट का ये डिज़ायर है कि वो इस तरीके की बॉडी से स्केप हो जाए, अलग हो जाए, जिसका डिके होने वाला है। डिके का मतलब क्षरण। और यहाँ पर हर एक वो इंसान जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो वो इन सब चीज़ों से परे होना चाहते हैं और बिकम द पार्ट ऑफ इटर्नल आर्ट, उसका एक हिस्सा बनना चाहते हैं। इस पोएम के टोन और मूड की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 चीज़ें हैं। फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, पहला ये रिफ्लेक्टिव है, दूसरा फिलोसफिकल है, तीसरा सीरियस है, एंड फोर्थ होपफुल है। फोर्थ की अगर बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं, एंड हेयर आर दीज लिटरेरी डिवाइसेस हैज यूज इन द पोएम। पहला है सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म में बेंजिटियम ये रिप्रेजेंट करते हैं स्पिरिचुअल परफेक्शन एंड इटर्नल आर्ट को। सेकंड इमेजरी, ये इमेजेस है ऑफ बर्ड, गोल्ड एंड आर्टिस्टिक क्रिएशन की। मेटाफर की बात करें तो ये एजिंग बॉडी के बारे में बात करते हैं, जो कंपेयर किया गया है टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक। और एल्यूजन की बात करें तो ये रेफरेंस है टू बेंजिटियन सिविलाइजेशन एंड इट्स आर्टिस्टिक कल्चर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करें तो यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में मैं बता दूं कि हमने कोशिश की है अप्रॉक्स 125 वर्ड्स में आंसर को लिखने की, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाइल राइटिंग द आंसर्स of these such particular questions,
आप इसका यूज़ तो कर ही सकते हो इन सारे पॉइंट्स का। इसके साथ ही साथ यहाँ ऊपर जो भी सर्टेन पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इनका भी यूज़ कर सकते हो। दैट विल हेल्प यू अ लॉट व्हाइल राइटिंग योर आंसर। व्हाइल कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ सेलिंग बेंजिटियम? तो इसकी जो सेंट्रल थीम है, ये सर्च करती है स्पिरिचुअल इमॉर्टैलिटी को थ्रू आर्ट एंड विजडम। यहाँ ईट्स का कंट्रास्ट होता है वर्ल्ड ऑफ यूथ, जो कि पूरी तरीके से फिजिकल ब्यूटी से घिरा हुआ है, टेम्पररी प्लेजर से घिरा हुआ है, और जहाँ ओल्ड एज है, वहाँ ओल्ड एज जो बूढ़े लोग हैं वो बूढ़े हो चुके हैं और उनका शरीर अब समाप्ति कगार पे है। तो पोएट यहाँ पर ये कहता है कि जो फिजिकल वर्ल्ड है वो वैल्यू करता है यूथ को और इग्नोर करता है विस्डम ऑफ ओल्ड एज। और जाहिर सी बात है, इस संसार में आप देखें तो जो यूथ हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अगर काम करने वाली एक जगह है तो वहाँ पे यूथ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी इन कंपेरिजन टू ओल्ड। बट वो ये बोल जाते हैं कि जो ओल्ड एज है उसका एक्सपीरियंस मायने रखता है। नेक्स्ट, देयरफॉर इसलिए वो ये डिसाइड करते हैं कि वो ट्रैवल करेंगे एज ए सिम्बॉलिकली बेंजिटियम में, जो कि प्लेस है रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअल नॉलेज को और आर्टिस्टिक परफेक्शन को। और बेंजिटियम यहाँ पर पोएट की ये उम्मीद रहती है कि वो वहाँ को स्वतंत्र फील करेंगे, वहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है ह्यूमन बॉडी का, और वो एक तरीके का पार्ट हो जाएंगे, हिस्सा बन जाएंगे इटर्नल आर्ट का। और यही आइडिया यीट्स को सजेस्ट करती है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो टेम्प्रेरी है, आर्ट एंड इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट ये हमेशा हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी में बना रहेगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है, व्हाट डज बेंजिटियम सिंबलाइज इन द पोएम? इन द सेलिंग टू बेंजिटियम, यहाँ पर बेंजिटियम सिंबलाइज करती है वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअल विजडम, आर्टिस्टिक ब्यूटी एंड इटर्नल परफेक्शन को। हिस्टोरिकली अगर बात करें तो बेंजिटियम एक फेमस पोएम है जो कि अब जानी जाती है अपने रिच कल्चर, आर्ट एंड रिलीजियस ट्रेडिशन के लिए। ईट्स यहाँ पर यूज़ करते हैं उस सिटी को एज ए सिंबल ऑफ प्लेस जहाँ पर ह्यूमन स्पिरिट अचीव करती हैं इमॉर्टैलिटी थ्रू आर्ट। उनका ऐसा मानना होता है कि अगर कोई व्यक्ति अमर होना चाहता है तो वो अपने आर्ट के थ्रू अमर हो सकता है। जैसे आपको याद होगा रोमांटिक पोएट में जॉन कीट्स और टू ग्रेशियन अर्न में उन्होंने पोएम बना दी है, बट पोएम बनाने के बाद वो कहते हैं कि अब वो अमर हो गए हमेशा हमेशा के लिए। इसी तरीके से आपको थॉमस ग्रे याद होंगे। थॉमस ग्रे ने भी एन एल्गी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, इस पोएम में भी उन्होंने यही बात की है कि लोगों को मौका नहीं मिला, अदरवाइज़ जो गरीब लोग उस कब्र में दफन हैं उनकी भी शायद कहानियाँ, पोएम्स आज लोगों के थ्रू पढ़ी जाती। आगे की बात करें तो ये पोएम में पोएट का बिलीव होता है कि जब वो बेंजिटियम पहुंचेगा तो ये स्केप हो जाएगा ओल्ड एज से। ओल्ड एज से स्केप होने का मतलब कि उसे समझ नहीं रहेगी किसी चीज़ की कि वो बूढ़ा है कि यंग है। वो हमेशा हमेशा के लिए इस शरीर को त्याग देगा और त्यागने के बाद अपने आप को आर्टिस्टिक क्रिएशन के थ्रू ज्वाइन कर लेगा, वो हमेशा हमेशा के लिए। और यही बेंजिटियम रिप्रेजेंट करती है उसके आइडियल वर्ल्ड को, जो कि इटर्नल आर्ट और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट का है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, सी हेयर दिस वन, यस, व्हाई डज द पोएट फील आउट ऑफ द प्लेस इन वर्ल्ड ऑफ यूथ? तो इस पोएम में पोएट इसलिए आउट ऑफ प्लेस फील कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे पोएट ने खुद को बूढ़ा साबित किया है। वो खुद को कह रहा है कि वो ओल्ड एज पर्सन है, तो वो खुद को बूढ़ा साबित करते हुए वो ये कहता है कि वो अपने आप को आउट ऑफ द वर्ल्ड फील कर रहा है और वो सेलिब्रेट्स कर रहा है यूथ, ब्यूटी एंड फिजिकल प्लेजर को। जो यंग पीपल हैं वो बिजी हैं अपनी लाइफ को एंजॉय करने में, लव को, नेचर को, और साथ ही साथ जो बूढ़े लोग हैं वो इग्नोर किए जा रहे हैं। तो पोएट यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है कि उसकी जो एजिंग बॉडी है वो अब काफ़ी कमज़ोर हो रही है और ऐसा लग रहा है कि वो किसी काम करने की सिचुएशन में नहीं है, जो उसे काफ़ी ज़्यादा सेपरेटेड बना रही है इस लिवली वर्ल्ड ऑफ यूथ से। मतलब वो उनकी बराबरी नहीं कर पा रहा। और ऑब्वियस सी बात है, एक वक्त बाद शरीर हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे आप हैं 10 साल बाद आप वैसे नहीं रहेंगे। और उसका ऐसा मानना होता है कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ये वैल्यू नहीं करता विजडम और इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस को। ये मैंने आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट क्वेश्चन में बोला कि एक जगह पे दो काम करने वाले व्यक्ति हैं, एक फ्रेशर है और एक यूथ है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्योंकि जो यूथ है वो तो नया नया है, वो काम को सही तरीके से नहीं कर पाएगा। हाँ, जल्दी ज़रूर कर लेगा, लेकिन जो ओल्ड एज वाला पर्सन है वो काम को भले जल्दी ना करे बट उसका अनुभव उस काम को अलग परफेक्शन में लेके जाएगा। बिकॉज ऑफ हिज फीलिंग ऑफ आइसोलेशन वो ये डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें इस तरीके की जगह पे नहीं रहना चाहिए, उनका एग्जिस्टेंस अब कहीं और है। और इसीलिए वो अपने आप को स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ लेके जाते हैं जो रिप्रेजेंट करता है बेंजिटियम को। और इस प्लेस में विजडम है, आर्ट है एंड इंटेलेक्ट हैं जो रेस्पेक्ट किए जाते हैं और हमेशा संभाल के रखते हैं। और एक व्यक्ति
हमेशा वहाँ सम्मानित होता है, उसे वहीं जाना चाहिए जहाँ पे वो सम्मानित होता है। इसलिए उनकी जो जर्नी है बेंज़िटियम की, ये रिप्रेज़ेंट करती है उनके डिज़ायर को टू एस्केप द लिमिटेशन ऑफ एजिंग एंड अचीविंग इटर्नल आर्टिस्टिक लाइफ। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एंड इन दैट फर्स्ट क्वेश्चन यू सी डिस्कस सेलिंग टू बेंजिटियम एज अ पोएम अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूथ एंड ओल्ड एज। तो यहाँ पर देखिएगा सेलिंग टू बेंजिटियम ये एक्सप्लोर करती है कंट्रास्ट बिटवीन यूथ एंड ओल्ड एज। ये तो आप समझ ही चुके हैं पूरी पोएम के थ्रू। और बिगिनिंग में ही पोएम के इट्स डे यहाँ डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो पोएम, ये जो वर्ल्ड है पूरी तरीके से फील्ड हो चुका है यंग पीपल के थ्रू, जो कि एंजॉय कर रहे हैं लव, नेचर एंड फिजिकल ब्यूटी को, और ये एक लिवली इन्वायरमेंट सेलिब्रेट करने के लिए बन चुका है एनर्जी एंड सेंसुअल प्लीजर को। इसके अलावा पोएट ये भी फील करता है कि ये वर्ल्ड अब वैल्यू नहीं करता विजडम एंड एक्सपीरियंस ऑफ एल्डरली को। यहाँ पर जो बूढ़ा व्यक्ति है वो ये देखता है कि जब उसकी बॉडी अब कमज़ोर हो चुकी है और अब उस तरीके से साथ नहीं दे रही है, तो वो कंपेयर करते हैं अपनी एजिंग बॉडी को टैटर्ड कोट की तरह। जब एक वक्त बाद शरी व्यक्ति को शरीर त्यागना होता है उस तरीके के सिचुएशन में, एम्फेसाइजिंग इट्स फ्रिजैलिटी। फ्रिजैलिटी मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का टूटना, भंगुरता। बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन पोएट यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं कि वो इस फिजिकल वर्ल्ड को छोड़ देंगे और जाएंगे बेंजिटियम में। और बेंजिटियम यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे प्लेस को जहाँ पे स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट को वैल्यू की दी जाती है कंपेरिजन दैन फिजिकल ब्यूटी। और इस तरीके का जो सिंबॉलिक सिटी है, यहाँ पर पोएट ये उम्मीद करता है कि वो अपने शरीर को वहाँ त्याग देगा और पार्ट हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा इटर्नल आर्ट का, और इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन से वो अचीव कर लेगा इमॉर्टैलिटी को। और आप यहाँ लास्ट में कुछ लाइनें देख सकते हैं। और यहाँ पर अंततः पोएट ये हाईलाइट करती है कि टेम्पररी प्लीजर यूथ का और वैल्यू ऑफ आर्ट एंड विजडम, इस तरीके का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस तरीके का जो कंट्रास्ट है, वो काफ़ी अलग सिचुएशन में इस पोएम को लेके जाता है। और कहीं ना कहीं ये थीम भी है जहाँ पर ईट्स ये सजेस्ट करते हैं कि समय के साथ जो शरीर है ये बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, लेकिन जो आर्ट है और इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट है ये हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं पूछा गया है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्ट एंड इमॉर्टैलिटी इन सेलिंग टू बेंजिटियम। तो आर्ट और इमॉर्टैलिटी ये सेंट्रल आइडिया है सेलिंग टू बेंजिटियम इस पोएम की। इट्स का ऐसा मानना है कि ह्यूमन बॉडी टेम्पररी है और सब्जेक्टेड टू एजिंग एंड डेथ है, और ये रियलिटी है। हर एक व्यक्ति जो इस संसार में जन्म लिया है, उसका चाइल्डहुड, फिर उसकी यूथ, फिर उसका ओल्ड एज, ये लिखा हुआ है और यही इस पोएम के थ्रू वो बता रहे हैं। और आर्ट हमेशा पावर है जो ह्यूमन को प्रिजर्व करके रखता है, उनके इंटेलेक्ट और क्रिएटिविटी को हमेशा हमेशा के लिए। इस पोएम में स्पीकर ये भी विश करते हैं कि वो कहीं ना कहीं इस तरीके के लिमिटेशन से जो एजिंग बॉडी का कॉन्सेप्ट है, या फिर आप कह लीजिए पार्ट ऑफ वर्क ऑफ आर्ट है, इन सभी चीज़ों का हिस्सा बन जाएंगे और शरीर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। जहाँ पर पोएट जब बेंजिटियम पहुँचेंगे तो वो ये उम्मीद करते हैं कि उनकी जो वॉइस सेजेस हैं ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी उनकी सोल में, जब वो आर्टिस्टिक फॉर्म का रूप ले लेंगे। और वो इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर गोल्डन मैकेनिकल बर्ड है जो कि उनके लिए हमेशा हमेशा यहाँ पर गीत गाएगा, और ये प्लेस है बेंजिटाइम एम्परर का। और ये सारी इमेजेस क्या सिंबलाइज करती हैं इटर्नल आर्टिस्टिक एग्जिस्टेंस का। अनलाइक नेचुरल बर्ड दैट ग्रो ओल्ड एंड डाई, गोल्डन बर्ड हमेशा के लिए खूबसूरत और इमोर्टल रहेगा। जैसे इस प्रेजेंट संसार में जहाँ पर बर्ड भी एक वक्त बाद उसका गाना गाना बंद हो जाएगा, वो मृत्यु के कगारे पहुँच जाएगा, बट बेंजिटियम में ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर जैसे हमारे WB ईट्स फॉरएवर हमेशा वैसे ही रहेंगे, सेम इसी तरीके से वो गोल्डन बर्ड भी कभी बूढ़ा नहीं होगा, हमेशा की तरह वो ब्यूटीफुल और इमॉर्टल रहेगा। और यहाँ से हमें एक आइडिया मिलता है कि ये सिंथेसाइज कर रहे हैं कि आर्ट कैन प्रोवाइड काइंड ऑफ इमॉर्टैलिटी, और इसी के थ्रू ह्यूमन बॉडी भी टेम्पररी और आर्टिस्टिक क्रिएशन लेती है जो सर्वाइव करती है थ्रू द टाइम एंड कंटिन्यू टू इंस्पायर फ्यूचर जनरेशन। और ये पोएम सेलिब्रेट करती है आर्ट को एज अ पावरफुल मीन एंड ओवरकमिंग द लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। मूड और मैसेज के बारे में अगर बात करें तो मूड और मैसेज के कॉन्सेप्ट में आप देखिएगा कि फर्स्ट मूड इन द बिगनिंग यहाँ पर दिखाया गया है रिफ्लेक्टिव एंड मेलनकलिक। सेकंड में मूड लेटर होपफुल एंड फिलोसफिकल। थर्ड देखेंगे मेन कंट्रास्ट में टेम्पररी फिजिकल लाइफ वर्सेस इटर्नल आर्ट। एंड इस पोएम से क्या मैसेज मिला है?
तो इस पोएम से मैं यहाँ पर आपको मिला है, ह्यूमन लाइफ इज़ टेम्परेरी बट आर्ट एंड स्पिरिचुअल विजडम कैन अचीव इमॉर्टैलिटी। सो आज के वीडियो में इतना ही। चाहे वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। एलटी ग्रेड के इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 22 में। टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय। जय हिंद एवरीवन।